हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी खैर आफियत से होंगे। और राजस्थान बोर्ड 2024 क्लास 12 उर्दू दमदार सीरीज आपसे चालू की जा रही है। स्पेशल उर्दू के लिए है और प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। 101% है। एग्ज़ाम में इसी के अंदर से आएगा। बिल्कुल ब्रीफ प्रिंट के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, टॉपिक वाइज हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आप इम्पोर्टेंट है एक फहरिस्त बनाकर रखें सभी शायरों की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन सभी की आप फहरिस्त बनाकर रखें। एक लिस्ट बना लें पैदाइश की, वफ़ात की, तो इसमें आपको दिक्कत ना हो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रैक्टिस सेट है। सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं। प्रैक्टिस सेट है, दमदार सीरीज है आपके लिए। और आज की वीडियो नंबर 1 है। तो मुकम्मल नोट्स PDF लेना है तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये सीरीज एक अहम सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। सभी बच्चों का कहना था सर टेस्ट सीरीज लेकर ये टॉपिक वाइज, तो ये आपके ही हिसाब से ये टेस्ट सीरीज चालू की गई हैं। तो आप इसे लें और अपनी दमदार तैयारी मजबूत करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट से ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे आप इसका लाभ सभी को मिल सके। तो हौज़ी एक मुताला आपका सबक है। तो सबक का खुलासा आप देखते हैं। सबक का खुलासा भी आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबक का खुलासा किस तरह आप करोगे ये भी आपको ध्यान में रखना है। ज़ेर निसाब यानी सिलेबस पाठ्यक्रम। सबक हौज़ी एक मुताला एहसाम हुसैन का तनकीदी मजमून है। तनकीद के मानी होते हैं दूध का दूध पानी का पानी करना, जिसमें इन्होंने हौज़ी के किरदार की अहमियत व अफादियत को वाज़ा किया है यानी स्पष्ट किया है और साथ ही इसकी कमज़ोरियों को भी उजागर किया है। अब ये हौज़ी एक मुताला है पंडित रत्ना सरसार का मशहूर नावल निगारों में होता है। इनके मशहूर नावलों में जामे सरसार, शेर कोसार, खुदाई फौजदार और फसाना आज़ाद ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। फसाना आज़ाद इनका शाहकार नावल है जो अवध अखबार में किस्तवार शाया हुआ था यानी हफ्तावार। सरसार इसके एडिटर थे यानी संपादक थे। ये नावल 4 ज़ख़ीम जिल्दों में शामिल हुआ। फसाना आज़ाद के किरदारों में हौज़ी और मियाँ आज़ाद आज़ाद बड़ी अहमियत रखते हैं। तो इसका खुलासा आप देखते हैं। तो इस तनकीदी मजमून में एहसाम हुसैन ने सरसार के ज़ख़ीम नावल फसाना आज़ाद के मज़ाहिया किरदार का तज्जिया किया यानी विश्लेषण किया है और फरमाते हैं कि हौज़ी से हमारी पहली मुलाकात नवाब साहब के महल में हुई, जहां नवाब साहब के देगर मुसाहिब सफ़े सुखन की गुमशुदगी पर ताज़ियत कर रहे हैं यानी बातचीत कर रहे हैं। हौज़ी के किरदार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह बहुत जल्दी अपनी क्या करता है शहर बयानी से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है। इसकी तेज़ बयानी और फ़िक्रबाज़ी और हाज़िरी ज़वाबी लाजवाब है। इसकी उम्र 60 साल है। वह अपनी उम्र के एतबार से हर मसले पर संजीदगी से मशवरा देता है, लेकिन लोग इसकी बात संजीदगी से सुनने के बजाय उसे छेड़ते हैं। इसकी पसंदीदा चीज़ अफ़्यून और गन्ना है। ये पानी और ज़ाफ़रान से बहुत डरते हैं कौन? हौज़ी, और नफ़रत करते हैं। तो हौज़ी दरअसल लखनऊ की ज़वाल पज़ीर तहज़ीब की अक्काशी करता है यानी चित्रण करता है। वह खुद को कट्टर हिंदुस्तानी बताता है। होटल में जाकर खाने से सड़क पर खड़े होकर खाने को बेहतर मानता है। तो हौज़ी और आज़ाद का किरदार है और अहम इसके अंदर मरकज़ी के अंदर है हौज़ी और आज़ाद। तो हौज़ी बज़ाहिर एक मज़ाहिया किरदार नज़र आता है, लेकिन इसमें एक दुनियादार का तदबीर भी है। इसमें बेपनाह जज्बा वफ़ादारी भी है। वह कदम कदम पर नवाब साहब और अपने साथी आज़ाद के साथ अपनी वफ़ादारी का सबूत देता है। इसके हुलिये पर नज़र डालें तो सरसार के मुताबिक मुजस्सिम सामत है यानी लंबे कद का है, पुस्तकामत है यानी पतला दुबला है, कोता गर्दन है यानी बकरी लंबी गर्दन वाला है, तंग पेशानी है और खबाशत और शरारत की निशानी है कौन? हौज़ी। हौज़ी हिंदुस्तान में हो या रूस में, तुर्की में हो या पोलैंड में, वह अपनी खसूसियत साथ लिए फिरता है यानी जहाँ जाता है वो अपनी हरकतें दिखाता है। मुसन्निफ़ के मुताबिक भी हम देखते हैं कि हौज़ी लापरवाह, मगरूर और गुस्सा
गुस्सादार होने के बावजूद दोस्तों की मोहब्बत का दम भरता है, लोगों के काम आने वाला और मामलात को समझदारी से सुलझाने वाला किरदार है। मुसन्निफ़ ने इस मज़ाहिया किरदार को लखनवी ज़वाल पज़ीर मुआशरत के नुमाइंदे के तौर पर पेश किया है। तो इसका सबक का खुलासा है जो आपके 3 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और कारआमद होने वाले हैं। दोस्तों जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हैं 101% एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, नामात्र की फ़ीस पर आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, 65 पेज की PDF आपको दी जाएगी। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो आपको दिए जाएंगे, इसके अलावा 65 पेज की PDF आपको दी जाएगी। उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, अबसदा वाले, वन लाइनर है, शायरों की सवाने हयात है, सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। तो खौज़ी एक मुताला ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपके 1 नंबर 2 नंबर के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछे आते हैं। तो यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉपिक वाइज है। आप अच्छे से इसको सुने और अच्छे से याद करें, एग्ज़ाम में इसी तरह आपसे पूछा जाएगा। तो खौज़ी एक मुताला सबक के मुसन्निफ़ कौन है? तो खौज़ी एक मुताला सबक के मुसन्निफ़ का नाम सैयद एहतसाम हुसैन है। यानी फसाना जो आज़ाद है वो रतन्नाथ सरसार का के नावल फसाना आज़ाद में किरदार था खौज़ी, उसी पर तनकीद कर इन्होंने खौज़ी एक मुताला नाम से एहतसाम हुसैन ने लिखा है। तो क्वेश्चन किस तरह का आता है उस पर आपको फोकस रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है खौज़ी कौन था? खौज़ी कौन था? तो खौज़ी रतन्नाथ सरसार के ज़ख़ीम नावल फसाना आज़ाद का मज़ाहिया किरदार था। खौज़ी की अज़मत और अफ़ादियत की तौहीन किसे बताया है? अगला क्वेश्चन है खौज़ी की अज़मत और अफ़ादियत की तौहीन किसे बताया है? तो इसका आंसर है खौज़ी को सिर्फ़ लखनऊ का इंसान समझ लेना इसकी अज़मत और अफ़ादियत की तौहीन है। अगला क्वेश्चन है खौज़ी शेक्सपियर को किस शक्ल में मिला था? तो इसका आंसर हम देखते हैं कि वह शेक्सपियर को फुल स्टॉप और किंग लेयर की दरबारी ज़रीफ़ की शक्ल में मिला था। अगला क्वेश्चन है खौज़ी की तस्वीर हर किरदार ने कैसी खींची है? तो खौज़ी की तस्वीर हर किरदार ने अपने अपने मजाक के मुताबिक खींची है। खौज़ी का हुलिया कैसा था? तो खौज़ी का हुलिया कैसा था? खौज़ी मुजस्सिम सामत था, यानी लंबा पूरा था, पुस्त कामत था, कोता गर्दन लंबी गर्दन वाला था, तंग पेशानी थी, खबाशत और शरारत की निशानी था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर एहतसाम हुसैन की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? तो प्रोफेसर एहतसाम हुसैन की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1932 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1932 में इनकी अदबी ज़िंदगी यानी साहित्यिक ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सबक नंबर 1 से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ ध्यान में रखना है। तो सैयद एहतसाम हुसैन हैं इनकी पैदाइश 1912 के अंदर हुई थी। कब? 1912 के अंदर कस्बा माहिल ज़िला आज़मगढ़ यूपी के अंदर ये पैदा हुए और 1972 के अंदर इनकी वफ़ात हुई। तो ये फ़हरिस्त आपको बना के रखनी है, इस तरह एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें। सभी टॉपिक हम कराएंगे, डेमो के तौर पर आपको ये दिए गए हैं। तो दमदार सीरीज है, आप इसको लें। इसके अलावा भी आपको 65 पेज की PDF दी जाएगी, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर होंगे, 2 नंबर के होंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे इनमें से भी आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप इस कोर्स को लें, अपनी तैयारी मजबूत करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, 2 नंबर की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।